हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लुकिज्म के आगे आने वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 471 में क्या होगा या फिर क्या हो सकता है। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमिकेन। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में सबने देख ही लिया था कि एंड में वो मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया था सबसे लड़ने के लिए, जो इतना ज्यादा खतरनाक है और उसके हाथ में एली जेंग की बेटन होती है जिस पर खून भी लगा होता है। तो एली जेंग कहाँ पर है? सो गाइस, सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि एली जेंग कहाँ पर हो सकता है। ज्यादातर थ्योरीज जो ऑनलाइन चल रही है, रेडिट की थ्योरीज और बाकी कई वीडियोस में भी यही दिखाया जा रहा है कि एली जेंग अब मरने वाला है। और इन सारे रूमर्स के फैलने की सबसे स्ट्रॉन्ग वजह यह है कि लुकिज्म के ऑथर ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टार्टिंग से है लुकिज्म में, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी अब हो चुका है, वो मरने वाला है। और जब वो कैरेक्टर मरेगा उसी के बाद हमें गन की रियल साइड देखने को मिलेगी। तो आखिरकार वो कौन हो सकता है जो शुरुआत से ही है? अगर हम बात करें, जो जी चैंग क्वैक पहले ही मर चुका है, वो शुरुआत से लुकिज्म में नहीं था, तो ऑफ कोर्स कोई और है जो अब जल्दी ही मरने वाला है। और ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि वो एली ही होगा जो जल्दी ही मरने वाला है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि एली जेंग किस तरह की जिंदगी जी रहा था। उसके बाद एली की दूसरी साइड, उसके पास्ट को रिवील किया गया, जिसकी वजह से उसने इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं और अभी भी वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है। देखा जाए तो वो सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इविल बन चुका है। इस कारण से वो काफी सारे गलत काम भी करने लगा है। और रिसेंट चैप्टर में तो हमने देख ही लिया था कि हैदर की मॉम ने भी इसे माफ कर दिया है। तो इन सारी चीजों को समझा जाए तो एली जेंग के बारे में एक इम्पैक्टफुल स्टोरी पहले से ही दिखाई जा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उसका रोल इतना ही था और वो पूरा होने वाला है। रेडिट की रिसेंट थ्योरी के हिसाब से होगा ये कि एली जेंग जो कि बुरी तरह से पिट चुका है, इसी चक्कर में वो मॉन्स्टर आ गया है बाकी सबसे लड़ने के लिए। बहुत ही बुरी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में फाइट शुरू होने वाली है, जहां पर डैनियल पूरी कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स बिग डैनियल जाग चुका है, उसके पास बहुत सारी खतरनाक मूव्स भी हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर के खिलाफ सबको मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी। वोरन चाई, वास्को, जेरी केवॉन और हो सकता है कि जैक एंड जोहान भी आ जाए यहाँ पर लड़ने के लिए और सबका साथ दे। लेकिन होगा ये कि मॉन्स्टर इन सब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग पहले ही बुरी तरह से पिट चुके हैं। खुद बिग डैनियल भी इतनी देर से लड़ाई कर चुका है, वो भी थका हुआ होगा। तो क्या वो मॉन्स्टर के खिलाफ सही से लड़ पाएगा? आगे की थ्योरी में ये लिखा था कि अगर मॉन्स्टर इन सबको मारना शुरू करेगा तो आखिर में होगा ये कि सारे बुरी तरह से पिटे हुए होंगे। तब एक ऐसा मौका आएगा जहां पर हम देखेंगे कि वो एक ऐसे इंसान को मारने वाला होगा जिसे एली बचाना चाहेगा। और हो सकता है कि जो एली इस वक्त बेहोश है वह अचानक से उठकर आ जाए और वो फाइनल ब्लो एली को ही लग जाएगी। इस चक्कर में उस मॉन्स्टर के हाथों एली जेंग मारा जाएगा। इस तरह का कुछ मेलोड्रामा थ्योरी में लिखा था, बट ऑफ कोर्स ये हिंदी फिल्म जैसी स्टोरी सच होगी या नहीं इसका कुछ कह नहीं सकते। बट अगर सचमुच ऐसा हो गया तो हमें कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। गन जिसका एली जेंग कितना चाहता है, शुरुआत से ही एली जेंग के बारे में वो बताता हुआ आया है कि वो उसका कितना फेवरेट है, उसकी पावर्स कितनी खतरनाक है, ये सब गन ने हमें बताया है। तो हो सकता है कि एली की मौत के बाद गन बिल्कुल बरसर्क बन जाए और आकर फर्स्ट एफिलेट के मेंबर्स को पीटने लगे। यहाँ पर हो सकता है कि हमें डीजी और गन की फाइट भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है, अगर सचमुच एली जेंग को बुरी तरह से चोट लग गई या फिर वो मारा गया तो टॉम ली भी उस कंडीशन में आकर फर्स्ट एफिलेट के मेंबर्स को पीट सकता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और रिसेंट थ्योरीज भी यही कह रही है कि टॉम ली भी पागल हो सकता है एली जेंग की मौत से या फिर उसके बुरी तरह से पिटने से और आकर फर्स्ट एफिलेट को मारेगा। इसी के साथ पार्क ताईजुन के इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पर हमें डैनियल के और भी ज़्यादा मॉन्स्टरस रूप देखने को मिल सकता है। जब वो अपने सामने किसी ऐसे मेन कैरेक्टर को मरते हुए देखेगा, उसके बाद डैनियल और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। एंड इसके अलावा जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जब डैनियल ड्रीम देख रहा था तब सामने एक इंसान खड़ा था जिसे सब लोग जेक किम का बड़ा भाई कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो डैनियल की दूसरी बॉडी है। उसने ये बताया था कि वो इंसान आने वाला है जिससे तुम्हें सबको मिलकर लड़ना है। तो इसका मतलब डैनियल की सेकंड बॉडी एक ऐसे इंसान की है जो सब कुछ जानता है, फर्स्ट एफिलेट के मेंबर्स कितने हैं, वो क्या कर सकते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये बात भी जानता है। और शायद वो डैनियल को इसी बारे में वार्न कर रहा था।
उसके अलावा उस ड्रीम वाली बॉडी ने ये भी कहा था कि चार्ल चोई कम्स फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो चार्ल चोई वो पहला इंसान है जिसने ये बॉडी यूज़ की थी और ये बॉडी उसी की है, या फिर चार्ल चोई वो इंसान है जिसके लिए उसे काम करना है या फिर उसे मारना है। डैनियल की सेकंड बॉडी का रियल सच अभी भी इसी लाइन पर टिका हुआ है कि आखिरकार चार्ल चोई उसका रिलेशन क्या है इस बॉडी से। जब तक कि चार्ल चोई खुद लुकिज़ में इन सारी चीज़ों के बारे में कोई हिंट नहीं देता, तब तक ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इस बॉडी का रियल सच है क्या। बट गाइस ये बात तो पक्की है कि अगले चैप्टर में बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर एक मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने वाले हैं जो इन्हें बुरी तरह से पीटेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि एलिजेंग सचमुच मर चुका है या फिर वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये बात आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। एंड इस वीडियो में जो भी थ्योरीज मैंने बताई है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड यूट्यूब की वीडियोस को देखकर मैंने गेन की है। सो गाइस डोंट पुल इट ऑफ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलता है, बाय बाय।